हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, पिंकी गुड मॉर्निंग, सिद्धि गुड मॉर्निंग, नेहा हेलो, अखिलेश का गुड आफ्टरनून हो गया है भाई, हैं क्यों? दीपाली गुड मॉर्निंग, निशी हेलो, प्रिंस गुड मॉर्निंग, अपर्णा गुड मॉर्निंग, प्रीति गुड मॉर्निंग, HK 2.1 के सब्सक्राइबर गुड मॉर्निंग, AN भारती गुड मॉर्निंग। ओके सर, चलिए, रिंकेश गुड मॉर्निंग, प्रिंस गुड मॉर्निंग, तुषार गुड मॉर्निंग। बहुत ढूंढने के बाद में मिली हूँ, तो दर्शन तो थोड़े से दुर्लभ हो ही जाता है ना कठिन चीज़ों के, है कि नहीं? तुषार गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। चलिए, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। और एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दो, है ना, ताकि बाकी के लोग भी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि तुम सब लोग बहुत ही चालू हो। है अकेले अकेले क्लास लेते हो, मतलब 10 लोग लेंगे, क्या मजाल है कि तुम लोग 100 करा दो, है। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल एग्ज़ाम है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा अखिलेश, उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? जितना पढ़ाया उसमें से तो मिलेगा ही। तुम तो पूरा कोर्स वगैरह सब कवर किए हुए बैठे ही हो, हैं। चलिए, तो स्टार्ट करें भाई हम लोग। ओके, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी, देन मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। ओके, आ जाइए। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सुपर कोचिंग के बारे में कि भाई सुपर कोचिंग क्या है। तो सुपर कोचिंग पर आपको ये टेक्स्ट बुक का जो हमारा ऐप है, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है सुपर कोचिंग का, जहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। ओके, डाउट सेशन वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। तो ये जितने भी आपकी टॉप फैकल्टीज़ हैं वो सब आपको मिलती हैं, जिनके साथ में आप कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, सीटेट की, या कोई भी आपका नॉन टीचिंग एग्ज़ाम भी है तो वो भी आपको मिल जाता है। गुड मॉर्निंग सीमा। ओके, चलिए, तो भाई बेसिकली जो सुपर कोचिंग है आपका, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, वीडियो कोर्सेज, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, डाउट क्लासेस आपको मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलती, मास्टर क्लासेस है, यूट्यूब क्लासेस है, पेड क्लासेस है, सब कुछ आपको मिल जाता है। ओके, तो आप लोग सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी भाई लेट ना करें। और यहाँ पर आपको सीटेट वगैरह के लिए तो टॉप फैकल्टीज मिलती ही है, ओके, जिनके साथ में आप कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने सभी सब्जेक्ट की, और फर्स्ट टाइम में ही आप क्रैक करेंगे अपने सीटेट के एग्जाम को। ओके, तो ये बात तो ध्यान रखिएगा भाई, है ना। आइए, तो भाई रेफरल कोड आप कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ पर आपको अलग अलग मंथ का मिल जाता है, लाइक 3 मंथ का है, या 1 साल का है, 2 साल का है, 6 मंथ का है। तो अलग अलग कोर्सेज वो आपको ऐप पे दिख जाते हैं। गुड मॉर्निंग आशिता। ओके, तो भाई रेफरल कोड या कूपन कोड कौन सा आपको यूज़ करना है 20% डिस्काउंट के लिए? तो कूपन कोड आपको यूज़ करना है मोनिका20, MONIKA, ये कैपिटल में रहेगा, और 20 इसको नहीं भूलना है तुमको, ठीक है। सुपर कोचिंग के प्लस आपको पेड क्लासेस परचेज करने के लिए आपको इस कोड का यूज़ करना है, ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिले, ठीक है। चलो, आ जाओ भाई। तो आप सबको पता है जो थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही है सीटेट और स्टेट टेट के लिए, वो यूट्यूब पे 10 बजे आपकी मंडे टू फ्राइडे, और टेक्स्ट बुक के ऐप पे आपकी 1:30 PM पे क्लासेस चल रही है। आप लोग उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा थ्योरी है, इससे पहले हमने 2 थ्योरी को डिस्कस किया था यहाँ पर। एक आपका लेव वाइगॉत्स्की का थ्योरी हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा एक हमने डिस्कस करी थी, कौन सी थ्योरी, जो आपकी थी जीन पियाजे की थ्योरी। ओके, इन 2 थ्योरीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। चलिए, तो हम इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, कोलबर्ग की थ्योरी को। इसको हम प्रॉपर तरीके से बढ़िया से डिस्कस करेंगे, और ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सकें और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और शुरू में एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी के क्वेश्चंस मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे दोपहर को 1:30 बजे कराऊंगी। आप लोगों ने टाइम से आ जाना है बस, ठीक है। इतनी मेहरबानी तो भाई कर ही सकते हो, है कि नहीं। चलिए, आइए। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि सिद्धांत हमारा क्या कह रहा है, हमारा ये सिद्धांत कह रहा है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में हम बात तो करेंगे ही मोरालिटी के बारे में, राइट,
कि भाई यहाँ पर नैतिकता के बारे में बात करी जा रही है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि सबसे पहले नैतिक विकास सिद्धांत दिया किसने है? पियाजे ने दिया है या कोलबर्ग ने दिया है? एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो। चलो, हाँ, प्री क्लास 1:30 बजे फ्री क्लास ही तो हो रही है ना? 1:30 बजे वाली फ्री क्लास ही तो चल रही है भैया। चलो बता दो कि सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे या कोलबर्ग? आंसर कर दो जल्दी से एक बार। हाँ अखिलेश, बहुत बढ़िया। तो जीन पियाजे ने ये थ्योरी फर्स्ट दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो कोलबर्ग आपके थे, लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है, कोलबर्ग इनका सरनेम था, ओके, अल्फ्रेड कोलबर्ग के ये बेटे थे, ओके। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को और इलाबरेट करते हुए अपनी मोरल डेवलपमेंट की इन्होंने स्टेज थ्योरी दे दी, जहाँ पर इन्होंने कुछ 3 लेवल के बारे में बात करी, ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, तो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मोरालिटी के ऊपर फोकस करता है कि भाई कैसे एज वाइज बच्चों में जो मोरालिटी होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है और ज़्यादा विकसित होती चली जाती है। हाँ, सब चालू थे ना, सब कॉपी कर लेते थे, है ना? चलो, तो भाई लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि अपनी थ्योरी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट के ना, है ना, इससे ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुए, ओके, इसके लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मोरालिटी का मतलब ही आप सबको पता है कि सही और गलत क्या है। नैतिकता का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम सही और गलत के बारे में बात करें कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यही मोरालिटी को बताती है कि भाई हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़, झूठ बोलना, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना अच्छा, सॉरी, सच बोलना अच्छा होता है, ओके। तो यही सब चीज़ें हमको सिखाई जाती है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को नहीं फॉलो करना है ना, किन चीज़ों को इग्नोर करना है। तो यही सब चीज़ें हमको सिखाई जाती है मोरालिटी में। तो भाई लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरी को देने के लिए कुछ 10 से 16 साल के लड़कों के ऊपर इन्होंने इनको कहानी एक सुनाई थी, ठीक है। 10 से 16 साल के बालकों को एक कहानी इन्होंने सुनाई थी। वो कहानी, अच्छा किसने नहीं सुनी है, बताओ किसने नहीं सुनी है वो कहानी? तो एक हिंज डिलेमा, जिसको हम जानते हैं, हिंज दुविधा के नाम से ये बहुत फेमस है। हिंज नामक व्यक्ति की एक कहानी इन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों को सुनाई थी। ये कोई रियल स्टोरी नहीं थी, ये एक काल्पनिक कहानी थी, मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी थी, ठीक है, कोई ऐसा रियल में नहीं हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। जो एक भाई हिंज थे, एक व्यक्ति था, इनकी वाइफ को एक गंभीर प्रकार का कैंसर हुआ था, ठीक है, इनकी वाइफ को एक गंभीर प्रकार का कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर ने एक ऐसी दवा बताई जो अवेलेबल ही नहीं थी, और एक बहुत ही रेयर एक केमिस्ट के शॉप में ये अवेलेबल थी, लेकिन वो भाई इतना दुष्ट था कि उस दवा को वो 100 गुना दाम पर बेच रहा था। अब हिंज के पास में इतना पैसा तो था नहीं कि उस दवा को जाकर के वो परचेज करे। अब हिंज के पास भाई पैसा नहीं है, अब वो शॉपकीपर वो दवा दे नहीं रहा है उससे कम दाम पर, तो अब हिंज क्या करे, है ना। अब ये जो क्या करें वाली स्थिति आ गई, सुना दे रही हूँ, है, ये तो सत्यनारायण की कथा टाइप हो गया कि भाई साहब जितनी बार सुनो उतनी बार कम है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिंज के अब समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या किया जाए, है ना, कि वाइफ को मरने के लिए छोड़े या कुछ जुगाड़ करके हम दवा का अरेंजमेंट करें। तो जब हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बार आंसर कर दो जल्दी से, चलो। हाँ, वो मौके का फायदा उठा रहा था केमिस्ट, जैसे कि कोविड के टाइम पे लोगों ने मौके के फायदे उठाए, है ना, मास्क जाने कितने दाम पर भेजे हैं भाई साहब, सैनिटाइजर वगैरह में कितना पैसा कमा लिया होगा, है कि नहीं। तो कोविड के टाइम पर भी बहुत सारे फायदे उठाए गए हैं, तो वही सेम हिंज के साथ में हो गया, बेचारे के साथ में। गुड मॉर्निंग, है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, है ना,
तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मोरल डिलेमा, यानी कि एक सेकेंड रुको, नैतिक दुविधा। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं जब हम दो चीजों के बीच में कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि सेम टाइम पे दो क्लासेस चल रही होती हैं और अब हम कंफ्यूज है कि हम कौन सी वाली क्लास को ज्वाइन करें, है ना। तो भाई अब क्या हुआ, अब हिंज ने क्या सोचा कि भाई वाइफ को तो मरने के लिए नहीं हम छोड़ सकते हैं। ओके, रात में जाकर के हिंज ने उस दवा की चोरी कर ली। ठीक है, उस दवा को जब उन्होंने क्या किया, चोरी कर ली, तो भाई लाकर के अपनी वाइफ को बचा लिया। तो जिस आधार पे ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन लिया हिंज ने कि भाई चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचाएंगे, तो इस डिसीजन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नैतिक तर्कना। तो भाई जिस आधार पर ये डिसीजन लिया गया, है ना, लिख देती हूं मैं, जिस आधार पर निर्णय लिया, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। ओके, किसी को किसी तरह का कोई डाउट जल्दी से बता दो। एनी डाउट कि जब हम कंफ्यूज हो दो चीजों के बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां पर होता है आपका मोरल डिलेमा। और जब हम डिसीजन ले लें कि भाई ये वाला ठीक है, ये काम कर लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग। ठीक है, मम्मी भाई दो लड़कों के प्रस्ताव लेकर के आएंगी कि ये वाला या ये वाला। अब एक भाई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, दूसरा दिखने में बहुत सुंदर है, तो अब क्या कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई फ्यूचर को देखें या सुंदरता को देखें। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना मोरल डिलेमा। ठीक है, लेकिन आपने क्या सोचा, भाई साहब सरकारी नौकरी वाले का फ्यूचर तो सेटल है, बढ़िया पैसा वैसा आएगा, सुंदरता तो चलो जिम में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हमने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा। तो जिस आधार पर ये आपने डिसीजन लिया कि उसको चूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग। समझ में आ गया, जल्दी से बता दो भाई, है समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं हुआ। समटाइम्स गलत भी हो जाता है भाई, है। हाँ, तो भाई इसी हिंज की कहानी के ऊपर, इन्हीं हिंज की कहानी के ऊपर लॉरेंस कोलबर्ग ने कुछ क्वेश्चंस को क्रिएट किया और उन क्वेश्चंस को बच्चों से पूछा। ठीक है, तो उन बच्चों ने जो आंसर दिए उसके बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, 3 लेवल बताए इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के, जिसमें हर एक लेवल की 2 स्टेजेस बताई। सुंदरता तो एक दिन खत्म ही हो जाएगी, है ना, ढल जाएगी खूबसूरती, क्यों। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने, वैसे एग्री कर रही हूँ मैं। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कहानी, वही कुछ क्वेश्चंस बताए, उसी के बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। गुड मॉर्निंग ऋषु। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो भाई इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने लेवल दिए, तो आप सबको पता है इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल दिए। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस रही। ठीक है, तो बेसिकली 3 स्तर और 6 स्टेजेस हो गई इस थ्योरी में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बता दो। अरे पैसा रहेगा तो भाई साहब दुनिया भर का पार्लर है, दुनिया भर का ब्यूटी क्रीम आता है, कुछ भी करके एकदम ठीक हो जाओगे, है कि नहीं, सुंदर हो जाओगे, है ना। पर जब पैसा ही नहीं होगा तो सुंदरता का क्या करोगे। वेल, मैं आपको बता दूं, मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज समथिंग, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो, तो भाई इन्होंने क्या किया, 3 लेवल दिए, ठीक है, और 6 स्टेजेस दी। तो जिसमें से पहला लेवल था आपका कौन सा, प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। और दूसरा जो आपका जाना जाता है वो है कन्वेंशनल लेवल। और तीसरा जो आपका जाना जाता है इसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल बता दिए। भाई प्री कन्वेंशनल की भी 2 स्टेजेस हैं,
कन्वेंशनल की भी 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, ऐसे चलेगा 1 2 3 4, पोस्ट की भी 2 हैं 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इस टाइम एवरीथिंग ही है मनी, हाँ माइट बी, कह सकते हैं हम ऐसा भी, है ना। हाँ शेयर कर दो भाई, इतनी कम जनसंख्या क्यों है क्लास में, पहले मुझे ये बताओ। तो भाई प्री कन्वेंशनल लेवल आपका जो है, इसका एज कौन बताएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो 4 से 10 साल के लड़के इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चा भाई मोरालिटी सही गलत का उसको नहीं पता है, जो बड़े होते हैं वो उसको सही गलत के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे को चीज़ें कौन बताता है, जो बड़े होते हैं। बच्चा डरता रहता है पनिशमेंट ना मिल जाए, है ना, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ओके। अब अगर हम दूसरे लेवल के बारे में बात करें कन्वेंशनल, तो ये आपका 10 से 13 साल के लड़के इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर समाज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समाज के नियम वगैरह, समाज के अनुसार मोरालिटी होती है, ओके। अब अगर हम बात करें यहीं पे थर्ड लेवल के बारे में, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल है, ये आपका 13 से 16 साल तक होता है। यहाँ पर व्यक्ति के अनुसार मोरालिटी होती है, इंडिविजुअली, है ना, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग मोरालिटी होती है, ठीक है। तो व्यक्ति के अकॉर्डिंग जैसी हमारी समझ होगी, ओके। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, फिर हम लेवल को और डिस्कस करें, स्टेजेस को और डिस्कस करें। एक बार यस कर दो। कह रहे कहाँ से लाए जनसंख्या, जिसको पढ़ना है वो खुद ही ना आते हैं। एग्री रिंकेश, पर रिंकेश तुम्हारा डेडिकेशन मानना पड़ेगा, तुम मेरी हर क्लास में आते हो, है ना। केवल नो, क्या कह रहे हो, केवल नेहा समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, नहीं पल्ले पड़ा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो एक एक करके हम इन लेवल को डिस्कस, और इन लेवल और इन स्टेजेस दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई पहला आपका लेवल है जिसे हम जानते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल के बालक आते हैं। अब हाँ पढ़ना सब आते हो, तुम सब आते हो जितने यहाँ पर हो, ठीक है। हाँ ये चीज़ मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, केवल बॉयज़ पर ही किया था, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे में नैतिकता अनुपस्थित होती है, मोरालिटी एब्सेंट होती है, ठीक है। तो भाई मोरालिटी नहीं है, बच्चे को यहाँ पर सही और गलत के बारे में नहीं पता होता है, ओके। तो भाई मोरालिटी सही गलत के बारे में बताता कौन है, सारे बच्चे तो सब गड़बड़ गड़बड़ काम कर देंगे, तो कौन बताता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर मींस पेरेंट्स या टीचर, इनके द्वारा मोरालिटी बच्चों में यहाँ पर लाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली बाह्य कारकों के द्वारा यहाँ पर मोरालिटी इस लेवल में बच्चों में लाई जाती है। बाह्य कारक मीन्स माता पिता, पिता माता, है ना, और शिक्षक हमारे जो भी हमसे बड़े हैं वो हमको बताते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, जल्दी से बता दो भाई, आ गई होगी। अब हम लेवल 1 की ही दोनों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो लेवल 1 की पहली स्टेज का नाम क्या है देखते हैं। तो भाई लेवल 1 की पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, ठीक है, ये देख पा रहे हो, यू कैन सी कि भाई बच्चे का जो व्यवहार होता है वो दंड से प्रभावित होता है, ओके। दंड से प्रभावित का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर आज्ञा का पालन करता है ना, मम्मी की बात मानता है, क्यों, ताकि कहीं हमारी कुटाई ना हो जाए, सजा ना हमको मिल जाए, पनिशमेंट ना हमको मिल जाए, ठीक है। मम्मी ने बोला ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ नहीं तो गला खराब हो जाएगा और मैं तुम्हें धुनक दूंगी, तो बच्चे ने फिर दिमाग में क्या लाया कि भाई नहीं खाते नहीं तो पिटाई हो जाएगी मेरी, जब मम्मी ने मना किया है तो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर लेकर क्या, बच्चे का जो बिहेवियर है वो दंड से प्रभावित है, बच्चा जो व्यवहार दिखा रहा है वो दंड से प्रभावित व्यवहार दिखा रहा है, ठीक है।
ओके अब देखो पिक्चर में यही चल रहा है कि बच्चा भाई सोच रहा है कि हम कहीं कूद दिए जाएंगे अगर कुछ भी हमने 3-5 किया, है ना, यही चल रहा है पिक्चर में, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए किसी ने झूठ बोला और वो व्यक्ति गिर गया, तो बच्चा क्या कहेगा कि इसने झूठ बोला था इसलिए ये गिर गया, है ना। अगर इस स्टेज में बच्चे से पूछेंगे कि हिंज ने जो चोरी करी थी दवा की वो सही था या गलत था, तो बच्चा कहेगा कि भाई वो गलत था, है ना। यहाँ पर वो इस चीज को गलत बताएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो बता दो, बोलो। अरे मुझे तो समटाइम्स मैं भी लगती हूँ, क्योंकि मम्मी से तो डर सबको ही लगता है आई गेस, है ना। हाँ, हेलो जय, खुश रहो भैया। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई गेस। अब हम लेवल 1 की ही दूसरी स्टेज के बारे में बात, हाँ यहाँ पर गलत लगेगा बच्चे को, है ना, जबकि वो चीज़ अब हम लोग के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो हम लोग के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमको सही लगे, क्योंकि किसी की जान बचाना तो बहुत ज़रूरी है ना, है कि नहीं। वहाँ पर तो केमिस्ट्री गलत कर, लेकिन बच्चे को तो यही सिखाया गया कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और गला काट के ले जाएंगी, ऐसे कुछ सिखाया गया है। तो इसलिए बच्चा कहता है कि भाई ये चीज़ तो गलत है ना। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की ही सेकेंड स्टेज के बारे में, स्टेज 2, जिसे हम जानते हैं वैयक्तिक एवं आदान प्रदान, या इसका एक और नाम आपको देखने को मिल जाता है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, साधनात्मक सापेक्षतावादी अभिविन्यास। फ्लाइंग चप्पल है, मतलब सीधा वहां से फेंका तो सीधा हमारे पास ही लगा करके। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आकर के, ओके आप सब लोग, कि भाई यहाँ पर हम चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बच्चे का व्यवहार सहयोग पर आधारित होता है, लेकिन ये सहयोग वैसा नहीं है कि रियल में हम हेल्प करना चाहते हैं आपकी, हम दानवीर कर्ण हैं। नप्स, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि भाई छल कपट पर आधारित होती है ये वाली हेल्प, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग बचपन में क्या करते, 10 पंखे तुम मेरे ऊपर कर दो, गर्मी बहुत है, लाइट नहीं आ रही है, और 10 मैं तुम्हारे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अब जब मेरी बारी आई तो तब तक लाइट आ गई और भाग गए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या, जैसे वो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नूर विद्यालय में आती लंच बॉक्स के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कल लंच बॉक्स साझा किया था तो आज तुम मेरे साथ में करो, है ना। खुश रहो भाई सत्तू राज। ओके, तो यहाँ पर सहयोग या छल और कपट पर आधारित होती है। टिफिन एक्सचेंज करने को लेकर के, या तुम मेरे को टैडी दे दो मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट दे दूंगा, है ना, तुम मेरा ये वाला खिलौना ले लो मैं तुम्हारा ये वाला ले लेता हूँ। तो ये सहयोग और आदान प्रदान पर आधारित होता है, ठीक है। हाँ हाँ राइट, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजला देता हूँ। तो इस तरह से जो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, है ना, अपने स्वार्थ पर आधारित है यहाँ पर। ओके, तो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, याद रखिएगा आप सब लोग। ओके, दोपहर को 1:30 बजे मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर लाइव क्लासेस में इनके क्वेश्चंस कराऊंगी। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को, ठीक है। मैं सबके नाम पढ़ ली हूँ। ओके, आ जाओ। चलिए, तो वो सॉरी लेवल 1 समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए भाई। लेवल 1 समझ में आ गया, बोलो। क्लियर है सभी को? ओके, हाँ ग्रेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 को, कि भाई लेवल 2 में क्या हिसाब किताब चलेगा। ओके, तो लेवल 2 को हम जानते हैं नैतिक या परंपरागत स्तर, मीन्स कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 से 13 साल के लड़के इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ओके, हाँ लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। चलिए, तो भाई यहाँ पर जो मोरालिटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो समाज के अनुसार होगी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा हिसाब किताब, मतलब जो हमारी नैतिकता होगी वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगी, वो समाज के अनुसार होगी। हेलो बीरबल, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम जो भी काम करेंगे वो समाज के इन्फ्लुएंस में आकर के करेंगे, ये समाज के लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है।
तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी हो जाती है। ओके, चलो तो हम देखते हैं भाई आगे। अब यहाँ पर लेवल 2 की हम स्टेज, अब मुझे ये बताओ कि स्टेज 1 ही आएगी, स्टेज 3 हम इसको कहेंगे, बोलो भाई। लेवल 2 में यहाँ पर स्टेज 1 लिखूं या स्टेज 3 ही चलेगा आपका? यही सीक्वेंस चलता है। पूजा गुड मॉर्निंग। स्टेजेस अपने ही सीक्वेंस में चलेंगी 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। ये याद रखना, ये नहीं कि लेवल 2 में आकर के 1 और 2 फिर उसको आप कर दो, है ना, नहीं तो गलत हो जाए। क्वेश्चंस भी इसी सीक्वेंस में दिए जाते हैं जब आपको पूछे जाते हैं। ओके, हाँ लेवल 3 यहाँ पे स्टेज 3 आपको मिलेगा। तो भाई लेवल 2 की स्टेज 3 को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर इसको हम जानते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या इसका एक और नाम आपको मिल जाता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हम क्या दिखते हैं, यहाँ पर हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बीइंग नाइस, है ना। यहाँ पर हम समाज का अप्रूवल लेने वाले काम करते हैं कि भैया मेरी वाहवाही हो, मेरी तारीफ हो। हम वो काम करेंगे जिससे हमारी तारीफ हो। जैसे कि कोई मेहमान घर में आया, मम्मी ने कहा बेटा जरा सा डांस करके दिखा दो, बच्चा कूदना शुरू कर दिया, है ना, बढ़िया एकदम, है कि नहीं। तो ये चीज तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर क्या हिसाब हुआ, हम हर एक चीज समाज के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं आकर के। अब बच्चे, हम लोग की भी अब बात कर लो, मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ऑफलाइन, मैंने पेन मांगा किसी से, तुम लोग अभी छोटे छोटे हो, इनकेस इमेजिन कर लो, अब क्या हुआ कि तुम भी मुझे पेन देना चाहोगे, वो भी पेन देना चाहेंगे, वो भी पेन देना चाहेंगे, ताकि मैडम की नज़रों में अच्छे बन सके, ठीक है। तो हम ये काम करते थे शुरुआत में जब हम छोटे हुआ करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर हम समाज का अप्रूवल चाहते हैं, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें ऐसा हम चाहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पर, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बनता है कि यदि आप ईमानदार बनेंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो बच्चा वही ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम और दें कि यदि आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाइएगा, तो भाई पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करेंगे। अच्छा नहीं दोगे, बहुत चंट हो भैया तुम लोग हैं। अब नहीं दोगे, बचपन में तुम होते ना इस एज में तो तुम देते बचते, ओके, तब तुम लोग देते जरूर। अगर मैडम ना वो बीच वाला पेज मांग देना कि जो बीच से फाड़ के, तो ये लो मैम, ये लो मैम, ये लो मैम करके हुए चले जाते हो, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम अच्छा, बच्चा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो समाज का अनुमोदन चाहता है, समाज के लोगों के सामने अपनी प्रशंसा चाहता है कि हमारी प्रशंसा करी जाए, ठीक है। तो भाई समझ में आ गई स्टेज 3 आप लोगों को, एक बार हाँ या ना कर दो। अब तो तुम लोग पेन मैम का ही ले लो, वो भी चोरी करके बैग में ही रख लो, है ना। अभी तो तुम अलग ही लेवल पे हो ना, इसलिए तुम तो अभी इस टाइम पे कोलबर्ग की सारे स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हो। अब कहो तुम लोगों के ऊपर एक नई थ्योरी बना दी जाए, है कि नहीं। पूजा कह रही हम तो बिल्कुल नहीं देते थे, तुम लोग फिर झूठ मत बोलो, है ना। मैम के साथ में लंच भी शेयर करना चाहते होगे कि भाई मैम को लंच दे दिया जाए, मैम हमारा लंच खा लो, हमारा लंच खा लो, आज हम हलवा लेकर के आए हैं। और बड़ी खुशी होती थी मैम जब एक बाइट भी ले लेती हो, है ना। तो ये चीज़ होती थी भाई, झूठ मत बोलो झूठ कतई नहीं, झूठ नहीं बोलना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं लेवल 2 की स्टेज 4 के बारे में, जिसे हम जानते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, या इसका एक और नाम आपको मिल जाता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। या इसे हम जानते हैं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो कुछ भी आपको एक नाम मिल जाता है इसमें। अब यहाँ पर ना रूल्स वाली स्थिति हो जाती है, मतलब समाज के जो नियम हैं इनका पालन अब हम करेंगे ही करेंगे, है ना। और हाँ, लाइक कर दो भैया एक बार। सेशन अगर पसंद आ रहा है देन प्लीज टू लाइक, जल्दी से कर दो, है कि नहीं।
और कमेंट भी करके जाया करो, खाली खाली छोड़ के चले जाते हो एकदम। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा समाज के नियम का पालन करता है, समाज के नियमों को कतई तोड़ना नहीं चाहता है। लिख देती हूँ मैं, समाज के नियमों का पालन करना। अगर मैम ने बोला है कि बिना नकल ये काम करना है, तो बच्चा पूरी कोशिश करेगा कि इनकी जो बात है वो काटी ना जाए भाई, है ना। तो समाज के नियमों का पालन करता है बच्चा यहाँ पर, और उनको तोड़ने से एकदम बचता है। उनको वो अपराध मानता है कि अगर कहीं वो टूट जाए, उसको लगता है कि समाज ने जो नियम बना दिए हैं वो फिक्स है, उनको कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है ना, उनको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा उस बच्चे को लगता है। कर दिया? अरे नहीं, अब मत करो, तुम बीरबल हैं, अब मत करो भाई, ठीक है। एक बार इनफ है, 2 बार लाइक नहीं करना है किसी को भी, ओके। अच्छा, मतलब ये भी मैं बताऊं कमेंट क्या करना है? ये तो भाई गलत काम हो गया। हाँ, तो समाज के नियमों का पालन करता है और समाज के नियमों को बिल्कुल तोड़ता नहीं है। रूल्स आर रूल्स, मतलब जो समाज के नियम है उनको वो कतई नहीं तोड़ेगा और वो बदले नहीं जा सकते, ऐसा लगता है बच्चे को। भाई इसको लगेगा चोरी करने की सजा होती है तो होती है, ये चेंज नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज लगती है भाई बच्चे को। अब मुझे बता दो कि लेवल 1 लेवल 2 आपको दोनों समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बताइए। लेवल 2 और लेवल 1 दोनों क्लियर हुए, तो मैं फिर आगे लेवल 3 के पास में पहुंचू। अगर आपको समझ में आ गए दोनों लेवल, तो मतलब जबरदस्ती लिखते होगे क्या? क्लियर? ठीक है, ओके ग्रेट। क्वेश्चंस कराऊंगी तब पता लगेगा किस किस को क्लियर हुआ है, किस किस को नहीं क्लियर हुआ है, ओके। हाँ, तो अब हम बात करेंगे लेवल 3। इससे पहले की जो 2 क्लासेस हैं, एक पियाजे और एक आपके वाइगार्ड्स की, उनको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है, ओके। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। लेवल 3 को अगर हम डिस्कस करें तो इसे हम जानते हैं उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरागत स्तर, मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि 13 से 16 साल के लोग इसमें आते हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोरालिटी व्यक्ति के अनुसार होती है, ओके। व्यक्ति के अनुसार यहाँ पर नैतिकता होती है, ओके। यहाँ पर समाज या होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग होगी, हमारे अपने अकॉर्डिंग होगी, मेरी जैसी समझ होगी वैसी मोरालिटी यहाँ पर होगी, मेरा जैसा माइंड वर्क करेगा उस तरह की नैतिकता यहाँ पर होती है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम बात करते हैं लेवल 3 की स्टेज 5 के बारे में, जिसको हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के नाम से, यानी कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार के नाम से। कोई दिक्कत नहीं, देखो रिंकेश, 4th वाली स्टेज में समाज के नियम को बदल नहीं सकते हैं, है ना। जो समाज के नियम है वो वैसे ही रहेंगे, जो समाज ने डिसाइड किया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन 5th वाली स्टेज में क्या होता है कि हम समाज के नियमों को बदल सकते हैं अपनी नैतिकता के अनुसार, बस इतना डिफरेंस है। और ये काफी बड़ा डिफरेंस है, वहां पर बदल नहीं सकते 4th में, लेकिन यहाँ पर बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लो, रूल्स आर नॉट रूल्स वाली सिचुएशन है। समाज के नियमों को बदला जा सकता है, जैसे कि बताती हूं मैं आपको, यदि व्यक्ति के हित में नहीं है। अब देखो, जैसे कि 4th स्टेज वाले बच्चे को, कोई बात नहीं आज कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा होपफुली, ओके। चलो बहुत बढ़िया नेहा, है ना। हाँ, तो आप समझना आकर के 4th स्टेज में क्या लगेगा कि भाई अगर जो हिंज ने चोरी करी वो गलत था, या किसी को मान लो किसी को भूख लगी थी वो चोरी करके खाना लेकर के आया, तो यहाँ पर लगेगा गलत था।
लेकिन जब हम बच्चा इस स्टेज में होगा ना, 5th वाले स्टेज में, तो उसको लगेगा कि भाई उसको भूख लगी थी, उसने चोरी कर ली, अपनी भूख मिटा ली, तो इट्स ओके। हाँ निशी, बस इतनी सी बात है। 4th स्टेज में मान लो कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो रहा है और बदले में हम उसके एकदम एक रख दें, है ना, खींच के, तो वहां पर लगेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया जिसने मारा है। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा कि सही लगेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में हमने मारा है उस व्यक्ति को, है ना, अपने बचाव में हमने उस व्यक्ति को मारा है। तो बेसिकली समाज के नियमों को हम बदल सकते हैं अगर वो नियम हमारे हित में नहीं है तो। ओके, दे कैन बी चेंज्ड। समझ में आया आपको स्टेज 5 में क्या होता है? जल्दी से बता दो भाई। जैसे कि वो करनैल सिंह वाला क्वेश्चन आपका बनता है कि इनकम टैक्स से वो, है ना, इनकम टैक्स नहीं भरते क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अनावश्यक बांधों के पुल में के निर्माण में क्या करती है, पैसे वेस्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आयकर तो सब भरते हैं लेकिन वो नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने इस चीज को चेंज करी। ओके, क्लियर हो गई होगी आई गेस अब आपको स्टेज 5 समझ में आ गई? बोलो रिंकेश। ओके चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेज 6 के बारे में। जो स्टेज 6 है इसको जानते हैं यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी ओरिएंटेशन, यानी कि सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता के नाम से। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये मोरालिटी का हाईएस्ट लेवल है, यानी कि उच्च स्तर है ये नैतिकता का। ठीक है, ये मोरालिटी का हाईएस्ट लेवल है जहां पर 25% से भी कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ पर सब नहीं पहुंच पाते, हम जैसे तुच्छ लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या आप किसी भी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए आप जेल जा सकते हो? से यस और नो बोलो। जा सकते हो क्या जेल? आप बताओ, किसी व्यक्ति के हित के लिए या न्याय, समानता, मानवता के लिए आप जेल जाओगे? अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, ये फर्जी हाथ मत कह देना कि हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। बोलो जाओगे क्या? या किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के बचाव के लिए आप जाकर के लड़ोगे क्या? नहीं जाओगे ना, तो हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, BR अम्बेडकर जी, ये जो महापुरुष थे इन्होंने ये काम किए हैं भाई, है ना। ये दूसरों के न्याय, समानता, मानवता के लिए ये जेल तक गए हैं, है ना। हाँ, तो स्टेज 6 आपका हाईएस्ट लेवल है जहां पर 25% से भी कम लोग पहुंचते हैं। जो इवन मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन में सीधा मेंशन रहेगा, आप समझ जाना, वहां पर लिखा होगा न्याय, मानवता, अधिकार, है ना, इन चीजों की रक्षा के लिए लोग जेल तक चले जाते हैं। और इन लोगों के नैतिकता के अपने सेट होते हैं, मोरालिटी इनके अपने अकॉर्डिंग चलती है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। ठीक है, तो मोरालिटी के इनके अपने सेट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अरे नहीं अखिलेश, तुम बहुत ज्यादा, 25% से कम का मतलब है कि 25% लोगों से कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। नेहा, सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ओके, कि जो दूसरों के हित की रक्षा के लिए भाई अपनी नैतिकता को सामने लेकर, आप रोड पे जा रहे होगे, कोई व्यक्ति पिट रहा होगा, लेकिन आप क्या मजाल है रुक करके आप उसके लिए कुछ काम करो, आप पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा हो रहा है। आप नहीं करते क्योंकि आप उन पछड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते हो। लेकिन कुछ जो महापुरुष रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो ये काम करते हैं, उनमें मोरालिटी के अपने सेट होते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं यहाँ तक। अब मुझे बताओ कि आपको जितने भी लेवल थे और जितनी भी स्टेजेस थी वो समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दो। आ गई? हाँ, वीडियोस बना लेंगे सो अलग से कर देती हूँ मयूरी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस लेवल में नहीं आ पाओगे। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट?
किसी को किसी तरह का कोई डाउट अगर हो तो पूछ लो मुझसे। ओके चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट आपके बनते हैं। आ जाइए। तो भाई देखिए, आकर के आप सबको मैंने एक बात बोली थी, हाँ बस कंप्लीट ही होने जा रहा है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है नेहा। इन्होंने ये जितना भी कहानी सुनाया था वो 10 से 16 साल के लड़कों को सुनाई थी ये कहानी। मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना। लड़कों को सुनाई थी, क्या लड़कियों को सुनाई थी? नहीं, है ना, इन्होंने सिर्फ लड़कों को सुनाई थी। तो लेकिन अगर हम लड़कियों से ये सवाल पूछते तो उनकी मोरालिटी अलग होती, क्योंकि उनमें दया सहानुभूति वाली भावनाएं ज्यादा होती हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हिसाब क्या है आपका कि इन्हीं के जो शिष्य थे कैरोल गिलिगन, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना करी कि भाई जो इनका सिद्धांत है कोलबर्ग का वो जेंडर बायस्ड है, वो लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो एक जेंडर को इग्नोर कर रहा है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। हाँ, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों से कोई सवाल नहीं पूछे गए थे, यहाँ पर लड़कों से सवाल पूछे गए थे। इनकी एक और आलोचना है, मैं बताती हूँ आपको। इनकी आलोचना ये है कि ये थ्योरी एक काल्पनिक परिस्थिति थी, कोई रियल थ्योरी नहीं थी, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इनका, ठीक है, ये भी आलोचना है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग इनका सिद्धांत हर एक कल्चर पर लागू होता है, लेकिन जो इनको आलोचना करी गई कि इन्होंने पश्चिमी सभ्यता पर इन्होंने ये प्रयोग किया था, तो इनका सिद्धांत हर एक कल्चर पर लागू नहीं होता है, ये भी इनकी एक आलोचना है, ठीक है, कि सभी संस्कृतियों में लागू नहीं होता है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कि भाई हमारा सिद्धांत लागू होता है। मैं लिख देती हूँ, ये 3 आलोचनाएं इनकी है मेजर। ठीक है, तो ये आलोचना आपकी हो गई, समझ में आया आपको? जल्दी से बता दो भाई, 20 लोग ही पास हो जाएंगे ना पढ़ के, इसलिए नहीं आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार बता दो भाई, आगे आप लोगों को समझ में। कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग में कहीं पर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हुआ हो तो जल्दी से मुझे बता दो। एनी डाउट? चलो, तो भाई 10 बजे की क्लास याद रखिएगा यूट्यूब की, मंडे टू फ्राइडे, और 1:30 बजे प्रैक्टिस क्लास आपकी टेक्स्ट बुक पे होती, फ्री क्लास। अब मैं पूछूं आप लोगों से, बोलो भाई, अब मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूं? चलिए ओके, तो मुझे बताओ जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ये कहाँ के निवासी थे? बताओ मैम। आलस कैसे खत्म करें? तुम ना 3 बजे सुबह उठ के एकदम ठंडा चिल पानी फ्रीजर से बर्फ निकाल करके डालो बाल्टी में, और एकदम सुबह तड़के 3 बजे नहा लो भैया, आलस तुम्हारा दूर हो जाएगा एकदम, है ना। अच्छा अपर्णा, ये तो तुम्हारा खुद का स्वार्थ है कि नौकरी के लिए भटक रहे हो, नौकरी किसी और को थोड़ी ना मिल जाएगी है। हाँ, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिका के निवासी थे लॉरेंस कोलबर्ग। और मुझे अब आप ये बताएंगे कि कितने लेवल थे इनकी थ्योरी के, कितने स्तर हैं इनकी थ्योरी में, बताओ भाई। चलो, हाँ यही सबसे अच्छा तरीका है आपके आलस को दूर करने का। हंसना मना था इस वाली बात पे वैसे, और क्या बबली, तभी तो आलस नहीं आता, वरना सोचो कि कोई, मैं कभी आज तक 10 बजे क्लास ली हूँ आप लोगों की, लेकिन फिर भी आप देखो इस टाइम पे एकदम एक्टिव होकर के क्लास ले रही हूँ 10 बजे आप लोग की, ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ? तो यही काम मैं कर रही हूँ आजकल इस टाइम पे, तभी तो ले पा रही हूँ। हाँ, तो 3 लेवल हैं इनके और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, इस थ्योरी के। मुझे ये बताओ कि मोरल डिलेमा हम किसे कहते हैं? मोरल डिलेमा में क्या होता है? आंसर करो भाई जल्दी से, चलो। खोल ली गर्म पानी से, उससे तो तुम्हारी सारी नींद भाग जाएगी,
है ना, क्योंकि ठंडे पानी से तो रिलैक्स मिलेगा। बताओ भाई, मोरल डिलेमा हम किसे कहते हैं, नैतिक दुविधा हम किसको कहते हैं? आंसर कर दो जल्दी से आप लोग। कह रहे कि कमाएंगे तो दूसरों पर ही तो खर्च करेंगे, अपने ऊपर तो नहीं। जैसे कि इनकी सैलरी आएगी तो ये जाकर के दान कर देंगी, जाकर के अपना कुछ यूज नहीं करेंगी, हैं? ये तो बहुत झूठ वाली बात हो गई एकदम। अपर्णा, हाँ निशी सही बात कह रही हो। हाँ, जब हम क्या करें क्या ना करें मैं कंफ्यूज होते हैं कि, है ना, तब वहां पर होती है हमारी नैतिक दुविधा। और जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, जिस बेस पर हम डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आंसर करो भाई। जिस बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? आंसर करके बताइए। बोलो। तो उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं मोरल डिलेमा, ठीक है? नैतिक, सॉरी, मोरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। ओके, तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी। इन्होंने 10 से 16 साल के लड़कों को कहानी सुनाई थी। अच्छा, जो कहानी सुनाई थी, जो दुविधा बताई थी, वो किस दुविधा के नाम से जानी जाती है? बताओ। किस दुविधा के नाम से जानी जाती है वो? करो भाई आंसर जल्दी से। हेक्टर की दुविधा है, हिंज की दुविधा है, या किसकी दुविधा है? बोलो जल्दी से। हिंज दुविधा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? हाँ, तो अब मुझे बता दो कि सबको सब कुछ क्लियर हो तो जल्दी से एक बार मुझे यस कर दो आप लोग कि हाँ जी सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए, तो मैं आपको बता दूं जाते जाते लास्ट टाइम, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके लास्ट में जब क्लास एंड हो जाती है तो ज़रूर जाया करो आप लोग। इसके अलावा आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं किया। वहाँ पर 1:30 बजे इसी थ्योरी पर बेस मेरे क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर मैं लाइव क्लास आपकी लूँगी। ओके, तो आप सभी लोग आइएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक पर एक सुपर कोचिंग का जो फीचर है, सुपर कोचिंग में बेसिकली पेड क्लासेस आपको मिलती है, जहाँ पर आप मोनिका 20 कोड को यूज़ करके आप अपने टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको कंप्लीट तैयारी मिलती है, यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब की तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है? और आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप एक कोड याद रखिएगा, मोनिका 20, जिससे आपको मिलता है 20% का ऑफ ऑन सुपर कोचिंग, ठीक है? ओके, जब आप ऐप को ओपन करते होंगे तो वहाँ पर एक दिखता होगा आपको, रिंकेश कमेंट, मतलब लास्ट में जब एंड हो जाती है ना तो उसके बाद एक जो कमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे मैं बोल रही हूँ। ओके, तो सुपर कोचिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम, पहली बार में आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, देन प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए सुपर कोचिंग को। वेल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, और हम लोग मिलते हैं अब 1:30 बजे टेक्स्ट बुक वाली क्लास में, ठीक है? ओके, हाँ, मनमीत बहुत जल्दी आगे हो हैं, टाइम से आया करो भाई 10 बजे। ओके अखिलेश, थैंक यू, रिंकेश बाय बाय, सिद्धि ठीक है, थैंक यू। ओके मयूरी, नोटिफिकेशन नहीं आता ना तो बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, ठीक है नेहा, बाय बाय, टेक केयर, बबली, शशि, निशी, और ठीक है, थैंक यू। ओके